बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हेप्टोनास्टी और कीमोनास्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हेप्टोनास्टी वो मूवमेंट्स हैं जो टच के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं, और कीमोनास्टी वो मूवमेंट्स हैं जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो है वो इजीली देखी जा सकती हैं। ड्रोसीरा प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, और इसके जो लीफ के जो मार्जिन पर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके हेड में जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्लैंडुलर हेड्स होते हैं टेंटिकल्स के, ये टच के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। यानी टच का जो अमल है तो उसके रद्द अमल के तौर पर जो है वो मूवमेंट उसमें ज़ाहिर होती हैं। और जैसे ही टेंटिकल्स के हेड रीजन पर जो है वो टच किया जाता है, तो कोई इंसेक्ट जो है वो टच कर देता है, तो ये स्टिमुलस जो है वो फ़ौरन ही जो है वो टेंटिकल की बेस पर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। फ़ौरन ही टेंटिकल की बेस पर जो है वो पहुंच जाता है, और वहाँ पर जो है वो ग्रोथ जो है वो टेंटिकल्स की ग्रोथ जो होती है वो फिर ज़ाहिर होती है, और यानी कि रिएक्शन के तौर पर जो है वो वहाँ पर ग्रोथ जो है वो ज़ाहिर होती है। और वो जो ग्रोथ है स्पेशली जो है वो टेंटिकल के बैक्सियल साइड पर जो है वो स्टार्ट होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है ग्रोथ, और जिसकी वजह से फिर जो है वो टेंटिकल जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो लीफ के एडेक्सियल सरफेस पर के मिडल की तरफ जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लीफ के लीफ की मूवमेंट जो है, कर्व जो है वो उस साइड पर डेवलप हो जाता है, और ये इस वजह से होता है कि उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो ग्रोथ जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से बेंड डेवलप होता है। तो ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ मूवमेंट है, और इसको जो है ये हेप्टोनास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे जो है वो हम ड्रोसीरा प्लांट जो है वो उसका लीफ देखते हैं, और उसके ऊपर टेंटिकल्स जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो हम देखते हैं। This is the petiole, and this is the leaf blade, and on the margins of this leaf blade these thread-like structures are present on at the ends of which जो है circular shape जो है वो head regions are present. These are the tentacles. Now each tentacle जो है उसका जो structure है हम देख सकते हैं कि जो है वो स्टाक लाइक पार्ट है इसका, और स्टाक के ऊपर जो है वो हेड रीजन है, और ये जो स्टाक है उसकी बेस पर भी जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो है वो हेड रीजन यहाँ पर भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और हेड से जो म्यूसिलेज सेक्रीट होता है इन ग्लैंड से, वो जो है इनके हेड रीजन पर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इसकी मूवमेंट जो है वो होती है। यहाँ पर डायग्राम हम दोबारा जो है वो एक और टेंटिकल की जो है वो देखते हैं। दिस इज़ द mucilage produced by the gland present in the head region. This is the stalk of the tentacle, and on this stalk glands are also present, as well as these glands are present at the base of the stalk. ये जो है वो सनड्यू प्लांट के जो है वो टेंटिकल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मूवमेंट जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है। कि इफ़ दिस इज़ द टेंटिकल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लीफ, तो यहाँ पर इस टेंटिकल पर अगर कोई इंसेक्ट जो है वो टच करता है, या टच जो है वो स्टिमुलस जो है वो फील करता है, तो दिस टच स्टिमुलस जो है इट इज़ रैपिडली ट्रांसमिटेड टू द बेस ऑफ द टेंटिकल, और फिर जो है जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो इसके बैक्सियल साइड पर, यानी कि इस साइड पर जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो जो है वो लीफ के एडेक्सियल सरफेस की तरफ, चूँकि इस साइड पर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई है, तो इसके सेल जो है वो फिर रैपिडली जो है वो ये साइड जो है वो इस साइड की तरफ जो है वो, चूँकि मूवमेंट ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, तो इस वजह से कर्व जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है।
जैसे जैसे ग्रोथ कंटिन्यू होती है इसका कर्व जो है वो इंक्रीज करता जाता है और इस तरह से जो है इसमें बेंड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये इस तरह से जो है वो जो भी इंसेक्ट वगैरह जहाँ पर जो भी होता है उसको फिर ये कैप्चर कर लेता है, उसको जो है वो ट्रैप कर लेता है। और इसी तरह से जो है वो जैसे ही टच रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म होता है तो फ़ौरन ही इसकी जो है वो ऑपोजिट रिवर्स जो है वो प्रोसेस होता है और इसकी जो है टेंटिकल की अनबेंडिंग जो है वो होती है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। Here we can see the insect which is caught by these tentacles। जैसे ही उसके ऊपर आता है इनके हेड रीजन के साथ जो है वो टच करता है तो वो टेंटिकल्स जो है वो उसकी तरफ मूव करके उसको जो है वो ट्रैप कर लेते हैं एंड इट कैन नॉट एस्केप आउट, यानी कि बाहर जो है वो नहीं निकल सकता है। फिर इसके बाद जो है वो इसकी एग्जाम्पल जो है एक और भी है। जिस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप जो है प्लांट है डायोनिया म्यूसिपुला, इसके जो है वो लीफ की जो मूवमेंट है वो भी जो है वो इसी तरह से हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स होती हैं और टैक्टाइल स्टिमुलस में टच के स्टिमुलस के रिजल्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती हैं। और उसके आगे हम डायग्राम देखते हैं और उसकी लीफ की जो मूवमेंट्स हैं वो जो है वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट होती हैं। और इसी तरह से सेंसिटिव प्लांट विच इज़ मिमोसा पुडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, चूई मी का प्लांट जो है इसको इसकी जो लीफलेट्स होती हैं दीज ऑल्सो कलेप्स रैपिडली, मीन के फ़ौरन ही जो है वो जैसे ही टच किया जाता है तो फ़ौरन जो है वो मुरझा जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। दिस इज़ द वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट और इसके जो है ये पिट्यूल रीजन है और इसके जो है इसके ये लीफलेट्स हैं। लीफलेट्स जो है वो उसके मार्जिन पर जो है वो स्पाइन लाइक हेयर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनको गार्ड हेयर्स भी कहते हैं। और जैसे ही इनके ऊपर जो है वो कोई इंसेक्ट जो है वो टच करता है तो फ़ौरन ये लीफलेट्स जो हैं नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो टच करता है तो ये जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टच स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो है वो हम डायग्राम में देखते हैं वन लीफ ऑफ द वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, दिस द पिट्यूल रीजन एंड दीज आर द टू लीफलेट्स। एट द मार्जिन ऑफ दिस जो है वो स्पाइंस जो है वो गार्ड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इसमें जो इसके ऊपर लीफलेट्स जो है उसकी इनर साइड पर जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द स्पाइंस। और हेयर्स ये जो है इनकी बेस पर प्रेजेंट होते हैं जो नेक्टर सिक्रीट करते हैं, जिनके जो है वो अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर आते हैं। एंड देन व्हेन दीज फॉल ऑन, तो उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट और टाइप के हेयर जो प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह ट्रिगर हेयर जो हैं ये फिर जो है उस लीफलेट जो है वो उनकी मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही ये क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, आगे हम डायग्राम्स में देखते हैं तो किस तरह से क्लोजिंग इनकी होती है। तो देन डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो फिर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द डायग्राम इन विच एन इंसेक्ट इज़ फॉलिंग टचिंग ऑन द लीफलेट्स। और उसमें जो है वो हम देखेंगे कि बाद में जो है ये इसमें ग्रोथ जो है वो इसके लीफलेट्स के ये आउटर जो मार्जिन्स हैं इनकी तरफ जो है वो लीफ के जो लीफलेट्स हैं वहाँ पर जो है वो ग्रोथ दोनों साइडों से जो है वो स्टार्ट हो जाती है और लीफलेट्स जो है वो अंदर की तरफ जो है वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं और इनके ये जो स्पाइंस होते हैं दोनों साइड के मार्जिन पर जो प्रेजेंट होते हैं लीफलेट के, ये भी जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दीज मीट विद ईच अदर और एक दूसरे के अंदर जो है फिक्स हो जाते हैं एंड दे आर क्लोज्ड, दी बोथ लीफलेट्स आर क्लोज्ड एंड द इंसेक्ट इज कैप्चर्ड। ये जो है वो अपने आप को अब जो है वो छुड़ा नहीं सकता है और इसके अंदर ही जो है वो बंद हो जाता है। एंड देन व्हेन इट कैन नॉट एस्केप आउट देन द डाइजेस्टिव ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं और इसके जो है बॉडी है इसको ब्रेक डाउन, इसकी जो है वो डाइजेशन जो है वो जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर उनको जो है वो
पार्ट्स जो है इस बॉडी के, इसको जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इसकी ब्रेक डाउन के बाद। एंड द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो मूवमेंट है, दीज आर द कीमोनास्टिक मूवमेंट्स। और कीमोनास्टी जो है ये डिफ्यूज केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो है जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर नोन एज द कीमोनास्टिक मूवमेंट्स। मीन्स के ये जो है वो डिफ्यूज केमिकल जो स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट का जो ऑर्गन है उसकी पोजीशन या उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंज आती है, दैट इज नोन एज द कीमोनास्टिक मूवमेंट। जिस तरह हमने हेप्टोनास्टी में पढ़ा कि प्लांट्स जो है उनके ऊपर, उनके लीव्स पर जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो टच के स्टिमुलस जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो टेंटिकल जो है वो केमिकल्स के जो स्टिमुलस है इसको भी जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बल्कि इस जो है वो टच के स्टिमुलस की निस्बत जो है वो केमिकल को के बारे में जो है वो ज़्यादा रद्द अमल का जो है वो इजहार करते हैं। तो ये स्टिमुलस जो है उसी वक्त स्टार्ट होता है जब कोई भी इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर प्लांट पार्ट जो है उसके ऊपर गिरता है, उसके ऊपर जो है वो टच करता है। मतलब टच की सेंसेशन से जो है वो इसमें स्टार्ट होती है कीमोनास्टी भी। और इसमें टेंटिकल्स के जो स्टॉक्स हैं ये जो है वो उनके ऊपर फिर जो है वो ग्रोथ कर्व्स जो है वो डेवलप होते हैं। मीन्स के जैसे ही टच के बाद जो है उसके साथ केमिकल्स का जो है वो रिस्पॉन्स, केमिकल्स का स्टिमुलस जो है उसको जब फील करते हैं तो टेंटिकल्स जो हैं ये ग्रोथ कर्व्स, इनके अंदर ग्रोथ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती हैं। जिस तरह पीछे हमने देखा ग्रोथ कर्व्स उनके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और सम टाइम जो है अप टू 180 डिग्री तक जो है वो कर्व डेवलप हो जाता है। और हेप्टोनास्टी की तरह जो है इसमें भी टेंटिकल्स के जो हेड होते हैं, ग्लैंडुलर जो हेड्स होते हैं, वही जो है वो कीमोनास्टिक स्टिमुलस जो है वो उसको परसीव करते हैं। और जो है वो इसमें जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ये जो है वो ग्रोथ मूवमेंट ही होती है कीमोनास्टिक मूवमेंट में भी। तो ये इस वजह से इसको भी जो है वो ग्रोथ कीमोनास्टिक मूवमेंट जो है इनको भी ग्रोथ मूवमेंट्स ही जो है वो होती हैं ये, जो कि केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो है वो जाहिर होती हैं प्लांट के अंदर। जहाँ पर जो है वो हम दोबारा से जो है वो टेंटिकल्स की जो है मूवमेंट देखते हैं कि जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर कॉल होता है, आता है, तो वो इसके ऊपर जैसे ही जो है वो गिरता है, टच करता है, तो जो है वो उसके टेंटिकल्स के अंदर यहाँ पर रिसीव होता है स्टिमुलस और उसके बाद टेंटिकल की बेस पर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है और वहाँ पर टेंटिकल जो है वो फिर उसके अंदर ग्रोथ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उसमें कर्व जो है वो डेवलप होता है। एंड ग्रेजुअली दिस इंसेक्ट जो है वो इस म्यूसिलेज इनके हेड पर जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इनके साथ जो है वो चिपक जाता है और वो फिर अपने आप को जो है वो इससे छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि अंदर ही ये जो है वो उसको आगे की तरफ जो है वो ले आते हैं और कैप्चर करते हैं, वो एंटेंगल कर लेते हैं उसको। और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद जो है वो उससे केमिकल जो है ये अपनी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा, हेप्टोनास्टी और कीमोनास्टिक मूवमेंट जो है उसके बारे में पढ़ा कि ये किस वजह से जो है वो डेवलप